हम होम मेकर मॉमीज़ का पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बहुत सारी चीज़ें हम अपने मन में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सोचते हैं पर सारा दिन टाइम नहीं मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ अभिलाषा। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ में ना अपने इस छोटे से वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपने छोटे बेबी के साथ में सब कुछ मैनेज करती हूँ। बहुत बड़ा घर है ये, 3 फ्लोर्स है इस घर में, कोई हाउस हेल्प नहीं है, तो मैं कैसे सब कुछ क्लीनिंग वगैरह मैनेज करती हूँ। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इतने छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 9 मंथ्स 10 मंथ्स, ये मोस्टली मम्मियों के साथ ही उठ जाते हैं। तो ऐसे ही जैशु भी करती थी। तो अभी मैंने एक ट्रिक निकाली है कि मैं फ़ैन चालू रखती हूँ, उसके ऊपर एक टॉवल डाल देती हूँ जिससे वाइट नॉइज़ आ जाती है, और एक म्यूज़िक लगा देती हूँ जिससे वो थोड़ा सा लंबा सो जाती है। सुबह सुबह ही मैं कुछ दिन के काम शुरू कर देती हूँ, जैसे कि मुझे डाइपर का रीफ़िल करना था। नहीं तो है ना, छोटे बेबीज़ के साथ में इधर उधर डाइपर ढूंढते रहना बहुत ही मुश्किल रहता है। ऐसे बास्केट्स अगर आप यूज़ करते हैं ये डाइपर्स या बच्चे के थोड़ी बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना, तो आपकी एज अ मॉमी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। इसमें हमेशा एक न्यूज़पेपर ज़रूर बिछा दीजिए, क्योंकि डाइपर्स को मोस्टली ना ड्राई एरियाज़ पसंद है, नहीं तो मॉइस्चर आ जाता है उनमें। और बस मैं इसको स्टैक करके यहाँ काफ़ी सारे डाइपर्स अरेंज कर दूँगी। एक बास्केट मैं ऐसा ऊपर के फ्लोर पे रखती हूँ और एक बास्केट ऐसा ही नीचे के फ्लोर पे रखती हूँ। अगर आपके पास में ना ऐसे बास्केट्स नहीं है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो हमारे पास कार्टन्स आते हैं ना, जिसमें हमारे अमेज़ॉन के या फिर फ्लिपकार्ट के या बहुत सारे डिलीवरीज आते हैं, या अगर हमारे पास कोई कुकी बॉक्स वगैरह है जिसको हम कट करके इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और अब मैं आ गई हूँ नीचे किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है अनय के लिए ब्रेकफास्ट। तो अनय है ऑलमोस्ट 9 ईयर ओल्ड। तो सुबह मेरी जो शुरुआत होती है ना, एकदम भागम भाग वाली होती है। ब्रेकफास्ट में मैं बहुत कुछ ट्राई नहीं करती हूँ, मैंने अपने कई सारे व्लॉग्स में बताया है, क्योंकि बच्चे को मैं वही रखना पसंद करती हूँ जो वो पेट भर के अच्छे से खा के आ जाए। एज अ मॉमी हमें हमेशा चिंता रहती है कि बच्चा पता नहीं टिफ़िन फिनिश करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इतना सुबह निकलते हैं और वो सिर्फ दूध पी के जाता है, और आने के टाइम तक ना 4 बज जाता है। तो यही उसके टिफ़िन में रखती हूँ मैं, और स्नैक्स रखती हूँ कोई भी हेल्दी सा, कभी मखाना, कभी फ्रूट्स, कभी बहुत सारा हेल्दी नहीं रखती हूँ तो कुछ कुकीज़ वगैरह भी रख देती हूँ फॉर अ चेंज। तो अने का टिफ़िन पैक हो गया है। यहाँ मैंने बनाना, कुछ कुकीज़ और टिफ़िन रख के अने को बाय बाय बोल दिया है। अगर आपके भी इतना छोटा सा बेबी है तो थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन करके रखिए, आपकी लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी। मैंने एप्पल्स को स्टीम करने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये देखिए हमारी क्रॉलिंग बेबी बिल्कुल जग कर तैयार हो गई है, एनर्जेटिक मोड में, अच्छी नींद के बाद में। और मेरे लिविंग रूम का हाल देखिए, ऐसा ही रहता है हर मॉर्निंग। मैं पहले रात को कोशिश करके सब कुछ क्लीन करके सोती थी, पर रात में ना बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। कब सुबह होती है कब शाम होती है पता ही नहीं चलता। इतने छोटे बेबी के साथ में ना आपको पूरा दिन एक्टिव रहना पड़ता है, ज़्यादा रेस्ट नहीं मिलता। और जशु बहुत ज़्यादा नहीं सोती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच में ना हाफ एन आवर 45 मिनट्स के लिए सोती है। तो मैं रात को नहीं करती हूँ, मैं फिर सुबह सब कुछ क्लीन करके थ्रू आउट द डे के लिए अच्छे से उसको क्लीन कर देती हूँ। और ये देखिए बहुत एक्साइटेड रहती है क्रॉल करने में। तो सबसे पहले ना आपको अपना कोई भी क्लीनिंग एरिया के लिए बड़ी बड़ी जो भी चीज़ें होती है ना, वो हटाकर साइड में करनी चाहिए। उससे आपको पहले ही थोड़ा सा क्लटर फ्री रूम दिखने लगता है, आपको एक उम्मीद जाग जाती है कि हाँ जल्दी से काम हो जाएगा। तो जैसे ये बड़ी सी पिलो है, ये मैं उठा कर रख दूँगी। कुछ जो ब्लैंकेट्स यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं वो सब कुछ फ़ोल्ड करके रख दूँगी। ये ब्लैंकेट्स और ये बड़ी सी पिलो मैं जशु को यहाँ नीचे कारपेट पे सुलाने में यूज़ करती हूँ। पहले मैं सोफ़े पे सुलाती थी, पर जब से वो क्रॉल करने लगे ना, तो वो उठते ही सीधा चल देती है। और कई बार ऐसा हुआ है कि सोफ़े से गिरते हुए वो बच गई है। इसी तरीके से ना मैंने ऊपर भी, आपने देखा होगा पहली क्लिप में, बहुत सारे मैंने ब्लैंकेट्स और पिलोज़ आसपास लगा के रखे हैं, क्योंकि वो गिरने का मुझे बहुत डर रहता है, और आवाज़ कभी कभी नहीं करती है, सीधा उठ के चलना शुरू कर देती है। तो मैंने बड़ा बड़ा आइटम सब कुछ क्लीन करके रख दिया है, सारे ब्लैंकेट्स फोल्ड करके रख दिए हैं, तो थोड़ी सी स्पेस नज़र आनी शुरू हो गई है रूम में। अब एक और टिप मैं आपको बताती हूँ एज अ मॉमी, इतने छोटे बेबीज़ के लिए जो भी आप टॉयज़ यूज़ करते हैं ना, सिर्फ एक ही जगह रखिए। एक बड़े से पैकेट में वो सारे टॉयज़ जो आपके बच्चे के फेवरेट हैं, जिनसे वो रेगुलर बेसिस पे खेलती है या खेलता है, वो एक ही जगह पर रखिए। क्योंकि क्या होता है ना, हम अलग अलग जगह पर रख देते हैं, फिर कभी कभी उनके या तो फेवरेट टॉयज़ मिलते नहीं हैं, या मिल भी जाते हैं तो हमें वो
क्लटर फ्री करने के लिए बहुत सारी जगह देखनी पड़ती है ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो मैंने ये एक ज़िप-लॉक बैग ले लिया है, इसमें सारे छोटे बड़े टॉयज़ जैशु के एक साथ रख देती हूँ। यही पूरा ज़िप-लॉक मैं खोल कर इस कारपेट पे फैला देती हूँ, वो खेल लेती है। आपको छन्नी भी दिख रही होगी। ऐसे किचन के आइटम है ना, इतने छोटे बेबीज़ के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो छन्नी, बेलन या कोई कटोरी, इन सब से खेलने में भी उसको बहुत मज़ा आता है। ये एक फ्लोर पियानो है। ये क्रॉलिंग बेबीज़ के लिए या फिर टमी टाइम के लिए ना बहुत ही अच्छा रहता है। ये बहुत ही हेल्प करता है बेबीज़ को टमी टाइम में, क्योंकि मोस्टली बेबीज़ को टमी टाइम इनिशियली पसंद नहीं आता है। इसका अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ये मैंने यूएस से लिया था। और देखिए कितने एक्साइटेड अपने टॉयज़ को लेकर, वो खुद भी पिक करके लेकर आती है मुझे टॉयज़ देने के लिए, हेल्प करने के लिए। उसे पता है कि इस टाइम पे क्लीनिंग चल रही है। जेशु, हेल्प मी, चलो हेल्प मी क्लीन एवरीथिंग। कीप योर थिंग्स प्रॉपर्ली। नो 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 नो। अब देखिए एक और टिप बताती हूँ आप लोगों को, एक साथ सारा काम मत फैलाइए। हम मॉमीज़ के पास में टाइम उतना ही लिमिटेड रहता है। तो मैंने क्या किया है, हर दिन मैं ये टॉयज़ का सेक्शन है ना ऑर्गेनाइज़ नहीं करती हूँ, या तो ना ही तो इतना पेशेंस रहता है, ना ही इतना टाइम रहता है। तो एक जगह मैंने सब कुछ एक साथ डंप कर दिया है। एक बॉक्स अनय के लिए बना दिया है, एक बॉक्स जैशु के लिए बना दिया है। सारे प्लांट्स मैंने ऊपर ज़रूर रख दिए हैं, क्योंकि प्लांट्स या फिर ये जो टेबल्स है ना, ये सब मैं साइड में इसलिए रख देती हूँ क्योंकि वो उसको पकड़ कर खड़े होने की कोशिश करती है। अच्छा, जो हमने एप्पल सुबह स्टीम किया था ना, वो इस टाइम पर बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि बच्चे के उठने के बाद में ना आधे घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम उसको कुछ ना कुछ आपको खिला देना चाहिए, या फिर 15 से 20 मिनट्स में ही मैं उसको ये एप्पल खिला देती हूँ। तो अभी ठंडा हो रहा था, अब मैंने उसको बिठाकर तसल्ली से ये एप्पल मैं खिला दूँगी। उसका पेट भर जाएगा ना, तो हम मॉमीज़ की लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है, क्योंकि भरे हुए पेट पर बच्चा खुद से खेलना पसंद करता है, ज़्यादा इधर उधर आपके पीछे पीछे भागना पसंद नहीं करता। तो अभी वो अच्छे से खा लेगी और उसके बाद में मैं उसको थोड़ी देर के बाद में ब्रेकफास्ट कराऊंगी। ये स्टीम एप्पल ना बहुत ही अच्छा रहता है, फाइबर रिच रहता है। बस एप्पल को मैंने कट करके पहले वॉश किया ऑफ कोर्स, और उसके बाद में कट करके पील करके स्टीम कर दिया। मोस्टली लिविंग रूम्स के साथ में ही डाइनिंग एरिया भी अटैच रहता है, तो अगर डाइनिंग टेबल थोड़ा भी मैसी रहेगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा लिविंग रूम गंदा दिखता है। मोस्टली हम डाइनिंग टेबल के आसपास ही सारी चीज़ें रख देते हैं, जैसे चाबी कहीं से आए तो चाबी रख दी, फ़ोन रख दिया, कोई भी टॉय जो नीचे पड़ा हुआ दिखा वो ऊपर रख दिया। तो मैं डाइनिंग टेबल सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। ये मैंने एक बेडशीट डाल दी है यहाँ पर, क्योंकि मुझे इस टेबल का ना इस साइज़ का कवर नहीं मिल रहा है, और वुडन टेबल है तो जल्दी जल्दी गंदी होती है, तो इसलिए मैंने ये बेडशीट डाल दिया। आप भी चाहें तो आपके घर में कोई अगर अनयूज्ड बेडशीट हो, या जो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ डाइनिंग टेबल कवर। ये देखिए मैंने एक होममेड लिक्विड बनाया है, तो आप भी बना सकते हैं। ये नींबू के छिलकों से लिक्विड बनाया है। नींबू के छिलकों को अच्छे से बॉईल कर लिया। आप चाहें तो संतरों के छिलकों का भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही बहुत ही अच्छी खुशबू वाले लिक्विड बन जाते हैं। होममेड है, नेचुरल है। तो मैं जैशु की ये सीट क्लीन करती हूँ एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग। यही स्प्रे कर देती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा डिश वॉशिंग सोप डाला है। ये जब उड़ जाएगा ना, तो इसमें कोई भी स्मेल नहीं रहती है, ये हवा में अपने आप उड़ जाता है। थोड़ी देर के बाद में इस सीट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि इस पर मोस्टली उसका जितना भी खाने का टाइम होता है ना, वो यहीं स्पेंड करती है। वो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। ये हाई चेयर है ना, मुझे तो बहुत हेल्प करती है। कभी भी कुकिंग करनी है या जैशु को एक जगह बिठा के एंगेज करना है, तो मैं इसी हाई चेयर पर उसको अच्छे से बिठा देती हूँ। कुछ ना कुछ उसके हाथ में ज़रूर दे देती हूँ, कभी एप्पल देती हूँ, कभी टमाटर दे देती हूँ, जिससे वो बैठ कर खाती रहती है और एंगेज रहती है और मेरे आँखों के सामने रहती है। वैसे वैक्यूम से ना झटपट से साफ़ हो सकता है, लेकिन जशु के सामने वैक्यूम चलाने में थोड़ा सा डर लगता है। वो बहुत रोती है और बहुत टाइम तक रोती रहती है। वो कंफर्टेबल नहीं है वैक्यूम की तेज़ आवाज़ से, तो मैं नहीं चाहती कि वो रोए, तो इसलिए मैं मॉप से ही क्लीन कर देती हूँ और फिर मॉप से ही उसको मॉप कर देती हूँ। और देखिए उसको बहुत ज़्यादा पसंद है मॉप ये वाला। मैंने आपको अपने एक और व्लॉग में भी बताया था, उसको ये जो पिस पिस की आवाज़ आती है ना, ये देखना बहुत पसंद है। तो अभी मेरी गोदी में ही है और हर दिन मेरी जो क्लीनिंग होती है वो ऐसी ही होती है। जब छोटा बेबी होता है ना घर में, तो आपको सब चीज़ें खुद से ही मैनेज करनी पड़ती हैं। अगर मान लीजिए मैं इस टाइम पर क्लीनिंग नहीं करूँगी तो पूरा दिन के लिए वो पेंडिंग रह जाएगी, तो इसलिए मैं गोदी में लेके ही प्रेफर करती हूँ क्लीनिंग करना। बट हाँ, मुझे हर टाइम पर हर टाइम लिमिट में कुछ ना कुछ ज़रूर करना होता है। तो कभी अगर वो नहीं रुकती है नीचे, तो मैं उसको गोदी में लेके ही सारा काम कर लेती हूँ। एक्सपर्ट हो जाते हैं ना मैं एज अ मॉमी, तो फिर बस वही मैं धीरे धीरे करके एक्सपर्ट होती जा रही हूँ। देखिए पैर से चेयर खिसका दूँगी, वो सारा फर्नीचर अरेंज कर देती हूँ मैं खुद से ही। तो बस ऐसी ही हो जाती है मेरी मॉर्निंग रूटीन की क्लीनिंग।
आप अगर ऐसे कुछ प्रीमिक्सेस बनाकर रखते हैं ना अपने बेबी के लिए, तो उनके लिए कुछ बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैंने ये फर्स्ट जो पाउडर लिया है वो है साबूदाने का पाउडर, और ये है सूजी। सूजी को भी मैंने थोड़ा सा फाइन ग्राइंड कर लिया है। ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा आटा ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा दही, जीरा और नमक। बस यही मैं 4-5 आइटम ऐड करती हूँ, और इसका इसका मैं एक बढ़िया सा एक चीला बना दूँगी। थोड़ा सा पानी डालकर एक बैटर घोल लिया है मैंने, और इसका मैं चीला डाल दूँगी। एकदम 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। बस सीखने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा, बाकी ये घोल घोल बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैशु की आवाज़ आ रही है पीछे से, क्योंकि वो मेरे पास में ही बैठी है वॉइस रिकॉर्डिंग के टाइम पर। ये चीला बच्चों के वेट गेन में भी बहुत हेल्पफुल होता है, तो आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने जैशु को अच्छे से ठंडा करके खिला दिया है, और अब मैंने उसको रेडी कर दिया है, क्योंकि जब तक जैशु रेडी नहीं होगी ना तब तक मैं भी रेडी नहीं हो पाऊँगी। तो मैं इसको रेडी कर दूँगी, उसके बाद में इसको इसके पापा के पास ड्रॉप करके आऊँगी। और ये मैं D3 की विटामिन डी की ड्रॉप देती हूँ जैशु को, क्योंकि मोस्टली बच्चों को आई थिंक ये डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। तो ये ड्रॉप के लिए देखिए कितना एक्साइटेड रहती है। आई थिंक सारे बेबीज़ को है ना अपनी जो भी उनकी डेली मेडिसिन्स होती है ना उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। अगर आपके बेबी को भी कोई भी मेडिसिन का टेस्ट पसंद आता है ना, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। जैशु इज़ रेडी फॉर द डे। मैं बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं बनाती हूँ, एक सिंगल लेयर बनाई ऊपर और एक वंजी बना दिया अंदर से, एंड शी इज़ रेडी फॉर द डे। तो अभी मैं उसको ड्रॉप करके आऊँगी हस्बैंड के पास में। और ये 3rd फ्लोर पे आ गए हम। तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पूरा दिन चढ़ते उतरते ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और अभी रिसेंटली है ना मुझे मेरे सी सेक्शन वाले जो एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन लगा था ना, वहाँ पे भी पेन होने लगा। इसी चक्कर में मेरी एक्सरसाइज भी सारी बंद हो गई है। तो अभी भी मुझे ब्रेक नहीं मिलेगा। मैं आकर फटाफट से बेडरूम एक सा कर दूँगी, थोड़ा सा बेड वगैरह बना दूँगी। दिन भर में 3-4 बार मुझे बेड बनाना पड़ता है, क्योंकि यहीं पर मैं जशु को सुलाती हूँ, और फिर बार बार है ना ब्लैंकेट गड़बड़ हो जाता है, पर कोई बात नहीं। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों पर मैं अब स्ट्रेस नहीं लेती हूँ कि बेड थोड़ा ऐसा पड़ा हुआ है या कुछ और पड़ा हुआ है, क्योंकि क्या है ना, हम इस तरीके से अगर बार-बार इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों को स्ट्रेस लेते हैं ना, तो हम अपने ही हेल्थ को ख़राब करते हैं। तो चलिए मैं रेडी होकर आ गई हूँ नीचे अभी किचन में, और मैं ये उड़द दाल भिगो करके गई थी। इसका मैं आज बनाऊँगी डोसा। इंस्टेंट सा डोसा है, बहुत ज़्यादा आपको कोई फर्मेंटेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाली मैंने इसको है ना गर्म पानी में भिगो दिया था, तो ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले जब मैं जशु को खिला रही थी तब मैं भिगो के गई थी। और सांभर के लिए मैंने ये सब वेजीज डालकर, यहाँ पर अरहर की दाल और थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब डाल करके ना इसको मैं प्रेशर कुक कर दूँगी, और तड़का बाद में लगाऊंगी। इंस्टेंट सा सांभर बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल वाली रेसिपी नहीं है, पर टेस्ट में बहुत ही अच्छी बनती है। अनेकों सांभर, डोसा, इडली, ये सारी चीज़ें मेरे घर में इनफैक्ट सबको ही बहुत पसंद है। तो अभी मैं चीज़ें थोड़ी सी रख दूँगी यहाँ वहाँ, डिश वॉशर को भी ऑर्गेनाइज़ करूँगी। आज सुबह ऐसा क्लीनिंग जिस दिन होती है ना, उस दिन मैं डिश वॉशर ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाती हूँ। तो थ्रू आउट द डे आपको जब भी टाइम मिले ना आप तब करिए। अगर छोटे बेबी के साथ में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर आपका ही है, सफाई काम सब आपको ही करना है। तो पैनिक करने से तो कुछ नहीं होगा। मैं पहले बहुत टेंशन लेती थी, ये ऐसा पड़ा है वो वैसा पड़ा है। अब मैं नहीं लेती हूँ, और ट्रस्ट मी अब मेरा ज़्यादा अच्छे से काम हो जाता है, और मुझे ज़्यादा मेंटल सुकून मिलता है। तो ये उड़द दाल को मैं पालक के साथ में पीसूँगी, ग्रीन कलर के डोसे बनाऊँगी आज, उड़द दाल का और पालक का डोसा। तो थोड़ी सी हेल्दी रेसिपी हो जाएगी ऐसे, और मैं इसको पीस करके रेडी कर लूँगी बैटर को। अगर आपको इंस्टेंट से क्रिस्पी से डोसे बनाने हैं तो एक ट्रिक बताती हूँ। जब आप मिक्सी में उसको घुमा रहे हैं ना, तो अच्छे से उसको कम से कम 4 से 5 मिनट एक्स्ट्रा घुमाइए, जिससे कि बैटर देखिए कितना फ्लफ़ी और बहुत ही ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी का, अच्छी स्मूथ सी कंसिस्टेंसी का बन जाता है। यहाँ पे मैंने इडली का बैटर घोल लिया है सूजी वाला, और मैं जुगाड़ से इडली बनाऊँगी, क्योंकि मेरा इडली कुकर है ना इस वाले इंडक्शन पर नहीं चल रहा है। समहाउ ये इंडक्शन ही है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। तो मैंने सांभर के लिए तड़का बना लिया है, और प्याज और टमाटर डाला है, और टमाटर का पल्प भी डाला है साथ में, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये दाल देखिए रेडी हो गई है, और मैं थोड़ी सी यही वाली दाल निकाल दूँगी जशु के लिए। उसके साथ में उसको या तो डोसा खिलाऊँगी या फिर उसके लिए राइस बनाऊँगी अलग से। तो बस सिंपल सा तड़का है। हाँ, मेरे पास इमली नहीं थी, तो अगर आपके पास इमली नहीं है तो मैं आज नींबू के रस से काम चलाऊँगी। सांभर पाउडर डाल दिया है, नींबू का रस डाल दिया है, और अच्छे से बॉयल आने के बाद में ना टेस्टी सा सांभर इंस्टेंट सा रेडी हो गया है।
एक तड़का बना लिया है, बस राई, जीरा और करी पत्ता, हींग ज़रूर डाली है मैंने, और ये थोड़ा सा तड़का मैं इस चटनी में भी डाल दूँगी। ये मूंगफली और टमाटर की चटनी है। सांभर इज़ ऑल्सो रेडी विद द तड़का, और यही तड़का मैंने चटनी में डाल दिया है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये वाली चटनी, आप ज़रूर ट्राई करिए। कभी कभी हम लोग है ना अनय को सरप्राइज़ देने के लिए आ जाते हैं, मैं और जयशु भी। वैसे तो पापा लेने के लिए आते हैं अनय को स्कूल से पिकअप करने के लिए, पर आज भैया को सरप्राइज़ देने के लिए जयशु भी आ गई है और हम वेट कर रहे हैं। और देखिए अनय को पता नहीं है कि हम लोग ऑलरेडी कार में हैं। उसका रिएक्शन देखिए। I saw there was somebody in the car, and then I looked at her seat, and I was like, "Why is this her seat?" बस घर आके मैंने एक क्रिस्पी से डोसे बना लिए। इसके ऊपर आलू की फिलिंग की है, और मैंने डाला है चीज़, प्याज, थोड़ा सा चाट मसाला। एक्चुअली बहुत सारी क्लिप्स डिलीट हो गई हैं दोस्तों, ये हमारा लंच, लेकिन जो डोसा प्रिपरेशन की क्लिप्स थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पूरा दिन भर की थकान के बाद में ना जब अच्छा टेस्टी स्वादिष्ट खुद के हाथ का बनाया हुआ लंच मिल जाता है ना, तो मन खुश हो जाता है। बहुत ही टेस्टी बना था। ऐसे ही रहता है मेरा मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक का रूटीन। और इस वीडियो में बड़ी तसल्ली से दिखाया आप लोगों को, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भागम भाग रहती है छोटे बेबी के साथ में। आई एम श्योर आपके भी छोटे बेबीज़ ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा आपको इंगेज करके रखते होंगे। देखिए कितना क्रिस्पी डोसा बना है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी, और आपको क्रंच सुनाई दे रहा होगा। अगर आप सिंपल प्लेन भी खाते ना इसको तो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सांभर की भी सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आप ऐसे भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए डोसा कितना क्रिस्पी करारा सा बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।